बंगाल में 4 मई के दिन जो परिणाम घोषित हुए, उसके बाद देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुशियां मना रहा है। पर एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जिन्हें लगता है गलत हुआ है। दीदी को धोखे से हराया गया है, क्योंकि दीदी तो फायर ब्रांड है। सिंपल लाइफस्टाइल, इमेंस डिटर्मिनेशन, डायरेक्ट कनेक्शन विथ द मासेस, सफ़ेद साड़ी, हवाई चप्पल। पिछले 15 सालों में न 1 रुपया सैलरी ली है, न ही कोई पेंशन लिया है। आज के ज़माने में जनता का ऐसा प्रतिनिधि दूसरा और कौन ही होगा। ग्रेट। पर आज भारत की बेटी होने के नाते मैं आप सभी के सामने अपने मन की एक बात रखना चाहती हूँ। ये भारत देश है। हमारी संस्कृति कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। माने हर नारी, हर स्त्री देवी का ही स्वरूप है। और बंगाल तो साक्षात माँ दुर्गा, माँ काली की धरती है। पर ऐसी पावन धरती पे रातों रात एक बहन का रेप हो गया, और सिर्फ बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि निर्मम हत्या कर दी गई। सोचो कितना तड़पी होगी वो मरने से पहले। याद रखें कि वो बच्ची एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, जो अपने मेहनत के बलबूते पर पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनी थी। कोई ये नहीं कह सकता कि वो कैरेक्टरलेस थी, बदचलन थी, रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी तो उसका तो ऐसा हश्र होना ही था। वो डॉक्टर थी, नाइट ड्यूटी पे थी, लोगों के दर्द को दूर करने के लिए अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगी हुई थी। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं हम, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों को जीवन दान देते हैं। और ऐसी ही एक डॉक्टर बेटी की अस्मिता को लूटकर उसे जान से मार दिया गया। उसकी मां ने कई दरवाजे खटखटाए, न्याय की गुहार लगाई, पर बदले में बयान क्या आया कि नो गर्ल चाइल्ड शुड गो आउट ऑफ द हाउस आफ्टर 8 PM। राजा का तो धर्म होता है प्रजा का दुख दूर करना, प्रजा के लोगों को न्याय दिलाना। लेकिन अगर राजा ही ऐसे बयान देने लगे तो प्रजा बेचारी कहाँ जाएगी। जहां जनता की मुखिया होने के नाते, स्वयं एक स्त्री होने के नाते ये आपका पहला कर्तव्य बनता था कि आप उस बच्ची को, उस बच्ची की मां को न्याय दिलवाती, दरिंदों को सजा दिलवाती। वहां आपने उन दरिंदों का साथ दिया। जिस कमरे में ये शर्मनाक घटना घटित हुई, उस कमरे को तोड़ फोड़ दिया गया ताकि एक भी एविडेंस ना मिल सके। मत भूलिए, ये भारत है। ये वो भारत है जहां स्त्री की अस्मिता पे आंच भी आती है ना, तो रामायण और महाभारत हो जाते हैं। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों का साथ देकर, स्त्री की इज्जत लूटने वाले दरिंदों को आश्रय देकर तुम्हारी सत्ता हमेशा हमेशा के लिए कायम रह सकती है। बंगाल के लोगों ने आज ये साबित कर दिया है कि देर से ही सही पर इंसाफ होता जरूर है। दूसरा भी एक वीडियो देखा मैंने बंगाल का, जिसमें क्रिमिनल्स को जिस गाड़ी में पुलिस वैन में बिठाकर पुलिस ले जाती है, उस गाड़ी में मां काली की मूर्ति को ले जाया जा रहा था। मूर्ति को चढ़ाते उतारते समय मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति का सिर टूट गया। बहुत ही छोटा सा सवाल है मेरा, क्या पूरे शहर में एक गाड़ी ऐसी नहीं मिली कि जिसमें मां काली की मूर्ति को ससम्मान ले जा सकते थे? मां को पुलिस वैन में ले जाने के बजाय दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था क्या? सनातन धर्म के अपमान के, सनातन धर्म पे कुठाराघात के ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है। हिरण्यकश्यपु ने भी 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, एक पैर पे खड़े होके। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान दिया, हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली हो गया, पर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया उसने अधर्म को पोषित करने में। तो परिणाम क्या आया ये आप, मैं, हम सभी जानते हैं। आज
मैं ना तो किसी व्यक्ति विशेष के फेवर में हूं, ना किसी के अगेंस्ट में। मैं ना किसी दल के साथ हूं, ना किसी के विरोध में। मैं सिर्फ भारत के साथ हूं, भारत की बेटी हूं, भारत की बात कहती हूं।